अच्छा, ये क्या इस मुज़ाकरात के मीटिंग के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे हुई, या ये आपको अंदाज़ा था कि कुछ इसी किस्म का मामला होगा? नहीं, हमें अंदाजा था। जिस वक्त हमें पता था कि हम इमरान खान साहब का नाम नहीं लिखेंगे, चूंकि ये चाह रहे थे कि उस ड्राफ्ट के अंदर इमरान खान साहब का और तमाम लोगों का नाम हो और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौयत बदल जाती। ये कहा जाता कि जी देखें ये पेपर है और ये इमरान खान साहब ने और इनकी लीडरशिप ने एनआरओ मांगा है। सही। तो चूंकि वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हो सका, वो काउंटर हो गया, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन थी, जाहिर है। सही। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब ये भी कहते हैं कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने बताए हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जब हम उसूली फैसला कर लेंगे 27 या 28 जनवरी तक, उसके बाद हो सकता है कि हम भी कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखवाएं। तो एक तरफ तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिल रहा है कि मुज़ाकरात को ख़त्म समझा जाए, बिल्कुल ही बेसरोपा किस्म के मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के। दूसरी तरफ वो अपने कुछ TORs लिखवाने की बात करें। क्या कमेटी मीटिंग में उनके TORs के ऊपर भी कोई बात हुई है? नहीं जी, कोई बात नहीं हुई। मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि हुकूमत ने वाजा किया था कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, और उन्होंने कहा था कि आप अपनी डिमांड लिख के दे दें और हुकूमत उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर देगी। तो अब रिस्पॉन्स करें ना जी, अब बनाएं जुडिशल कमीशन। इख्तियारात अगर उनके पास हैं और इख्तियार आला के मालिक वो हैं, फैसला साजी का इख्तियार उनके पास है, तो करें अब फैसला। तो वो तो ये कहते हैं कि आपके जो मुतालबात हैं ये मुतालबात थोड़ा है, ये तो हुकूमत पर चार्जशीट है। हमने क्या हुकूमत को लव लेटर लिखना था जी? चार्जशीट देनी थी। जो हुकूमत ने किया वही उनके सामने रख दिया हमने। सही। प्रेम पत्र आपने जाहिर है कि नहीं देना था। फिर साथ में इरफान सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि आप लोगों ने यह भी मुतालबा किया कि आज़ादाना माहौल में इमरान खान से मुलाकात करवा दें। वो कह रहे हैं 2 से 4 दिन में हो जाएगी, लेकिन आज़ादी तो सलब हो जाती है जब आप जेल चले जाते हैं। तो जेल में जिस आज़ादाना माहौल की बात कर रही है तहरीक इंसाफ, वो शायद मुमकिन ना हो पाए। तो फिर उसकी कमिटमेंट नाना जी किया करें। पहली मीटिंग में भी कहा आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवाएंगे, दूसरी मीटिंग में भी कहा गया, आज भी हमारे मौक़िफ़ के साथ इत्तेफाक किया गया और कहा गया कि चंद दिन में आज़ादाना माहौल में मुलाकात हो जाएगी। तो वो आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवा देना जनाब। सही। अच्छा, ये बताएं कि साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब ये भी कह रहे हैं कि 31 जनवरी जो है इसकी डेडलाइन की तलवार क्यों लटकाई गई है? डेडलाइंस नहीं होनी चाहिए, बातचीत का अमल है वो जारी रहना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि 31 जनवरी की डेडलाइन हतमी है, कोई पेशरफ्त नहीं होती तो तहरीक इंसाफ अपने रास्ते, हुकूमत अपने रास्ते, आप अपनी नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे, करके एहतजाज करना है या किस तरीके से एहतजाज करना है? जी बिल्कुल जी, अगर 31 जनवरी तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता तो फिर जाहिर है हम इसकी डेडलाइन बढ़ाने के हवाला से बिल्कुल हमने कोई सेकंड थॉट नहीं है और ना ही कोई बात की गई है। 31 जनवरी जो है इट इज़ द फाइनल डेट जी। जो भी रिजल्ट देना है 31 से पहले पहले देना है। उसके बाद फिर फैसला ये करेंगे कि अगर हमने ऊ की आवाज़ निकालनी है तो मुकाबले पे फिर कौन सी आवाज़ निकलेगी, वो तो हमारा हक है ना जी। जिस तरह भी हम आवाज़ें निकालें या हम कुछ और करें। सही। लेकिन आप नहीं समझते कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने तो बड़ा कैंडिडली, ओपनली, और ये बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया, उन्होंने कहा कि आप हमसे जो मांग रहे हैं तहरीक इंसाफ वो हमारी बसात से ज़्यादा है, आप हमारे से हमारी बसात के मुताबिक मांगें। तो आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ऐसा डिमांड कर लिया है हुकूमत से जो शायद उनके बस में नहीं है उसको डिलीवर करना? एक जुडिशल कमीशन भी अगर उनकी बसात में नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं क्या कह सकता हूँ? वो तो कह रहे थे कि फैसला साजी समेत तमाम इख्तियारात उनके पास हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारी हुकूमत इदारों के मातहत। चलें जी, मुबारक हो। अगर वो हुकूमत जिसे वो ये कहते थे कि इदारे हमारी हुकूमत के मातहत हैं, तो आज अगर उन्होंने एडमिट कर लिया कि हुकूमत इदारों के मातहत है, तो मैं उस पर राना साहब को कम से कम इस सच बयान करने के ऊपर तहसीन पेश करता हूँ। तहसीन पेश करते हैं। फाइनली ज़रा मुझे इसको रैप अप कर दीजिए कि अब हम क्या समझें? मुज़ाकरात आप 27-28 का इंतज़ार करेंगे, दरमियान में इमरान खान से मुतालबात करेंगे। क्या हुकूमत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने जो मुतालबात सामने रखे हैं उनमें से किसी पर पीछे हटने का कोई इरादा, कोई इम्कान, कोई नरमी, कोई तब्दीली, कोई मिडल ग्राउंड मौजूद है? सर, नो मिडल ग्राउंड, कोई वापसी का चांस नहीं है। जो मुतालबात हैं वो हतमी हैं और इससे किसी सूरत के अंदर वापस नहीं हुआ जाएगा। यही 2 मुतालबात हैं और 31 तारीख की कट ऑफ डेट है। मुतालबात पूरे करने हैं तो 31 तक ही करने हैं भाई। और 8 फरवरी को यौम सयाह मनाने का इरादा है क्या? किस किस्म की एक्टिविटी प्लान कर रही है तहरीक इंसाफ? बस वो जाहिर है जी, उसके ऊपर वो पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी और जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, वो बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह
वो हिकमत अमली जो है वो सामने आ जाएगी, लेकिन एज पर द डायरेक्शंस ऑफ इमरान खान साहब वो एहतजाज भरपूर होगा जी इंशाल्लाह। सही। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जिसको हुकूमत कहती है, इसका फैसला जो डिले हुआ, पहले 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया, 6 को सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया, 13 को सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया। बहुत सारे लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती होनी है नए जजेस की, और उसमें ज़ाहिर है कि कह रहे हैं कि जनाब राजा जवाद अब्बास बेशक कॉम्पिटेंट हों, शायद किसी और का नाम आ जाएगा, और फिर जब अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला आएगा उसको जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या आप भी इस किस्म का कोई लिंक समझते हैं कि है? मेरे शो में यही बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि ये मामला, रऊफ हसन साहब कहते हैं कि ये लिंक्ड है, कि जजेस नए आ जाएंगे उसके बाद फिर फैसला आएगा। जाहिर है जी, इनकी मेलाफाइड इंटेंशन तो हमेशा से रही है, और जुडिशरी के ऊपर दबाव दे के और अपनी मर्जी से जो फैसले कराने की इनकी रवायत है, वो रवायत तो इनकी ऑलरेडी मौजूद है, और वो रेजर्वेशन हमारी मौजूद है। लेकिन अगर आपको याद हो तो साइफर केस जिसके ऊपर बहुत बुलंदो बांग दावे किए गए और फिर ये कहा गया, वो साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैसे उड़ा वो आपके सामने है जी। उसके अंदर प्रोसिक्यूशन कोई चीज ही पेश नहीं कर सकी, कोई डॉक्यूमेंट तक पेश नहीं कर सकी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिसको भी ले आए इंशाल्लाह ही मिलना है। सही। अच्छा, हामिद रज़ा साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने जो गुफ्तगू की है, ज़रा उस पर मुझे बताएं कि इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि आप हमसे कह रहे हैं कि आप कमीशन बना दें उन मामलात पर जो अदालतों में है। जब मामला अदालत में कोई भी चला जाता है उस पर तो मीडिया पर बात करने पर भी कदगन है, तो ये कैसे हो सकता है कि अदालत में मौजूद मामलात को जो है उसके ऊपर कमीशन बना दिया जाए? तो फिर हमारे पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में क्यों बैठे, दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग में क्यों बैठे, और ये क्यों कहा कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा तहरीरी तौर पर लिख के दें? अगर ये रिजर्वेशन थी तो वहां पर बयान करते, और आज तीसरी मीटिंग में ही कम से कम ये बयान कर देते। तो मुज़ाकरात में माहौल कैसा रहा? मुज़ाकरात में माहौल, यानी हमें जो गुफ्तगू नज़र आई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लबो लहजा भी देखा होगा, प्रोपेगेंडा, झूठ, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, कुछ नहीं है, कोई तफसील नहीं है, ये अल्फाज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के। क्या यही अल्फाज या इसी किस्म का रवैया और लबो लहजा था मुज़ाकरात के दौरान भी? नहीं, मुज़ाकरात के दौरान रवैया माकूल था, और वहां पर तो ऐसी कोई बात नहीं की गई, ना इख्तलाफी बात की गई है, ना ही किसी किस्म की कोई बात की गई। तहम्मुल से सारी चीजों को सुना गया, और फिर अब बाहर आके ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी। ईसा नकी साहब, देखें मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, वो जो 2+2 कर रहे हैं, पता नहीं मैथ्स उन्होंने किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। इस पूरे केस के अंदर इमरान खान साहब किसी भी हवाले से बेनिफिशरी नहीं है, ना तो अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, ना ही उनकी अहलिया के, ना ही उनके किसी फैमिली मेंबर के, ना ही उनके किसी दोस्त के। और ये जो मसला है ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये एक ट्रस्ट का है, और इमरान खान साहब ने उस ट्रस्ट से कोई बेनिफिट नहीं लेते। सो दैट इज नंबर 1 जी। नंबर 2, वो सजा सुना दें, वो तो खान साहब ने उस दिन भी कहा, हमने भी कहा, खान साहब ने मुलाकात में भी कहा कि ये सजा जल्दी सुनाएं। इन्हीं के लिए जगन साई का सबब बनेगी, क्योंकि एक आदमी जिसने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया उसको आप कैसे करप्शन कह सकते हैं? ये असल में चूंकि खुद करप्शन कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इनको हर चीज दूसरे इंसान की करप्शन ही नजर आती है। वो एक ट्रस्ट है जहाँ पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और स्पिरिचुअलिज्म के बारे में लेक्चर्स होते हैं जी।